ये पीर था पीर हो तो ऐसा कुतुब शगोरी का जनाजा चलते चलते हफ्ता हो गया मगर जनाजा ना रुका। अब मुरीद भी पक्के मुरीद थे, जनाजे को लेके चलते रहे जनाजा नहीं रुका तो ये भी नहीं रुके, चलते चलते महीना गुजरा मगर जनाजा ना रुका, 2 महीना गुजरा जनाजा ना रुका, 10 महीना गुजरा जनाजा ना रुका। जुमले पे गौर करते चले जाना और तारीख पढ़ना तो पता चलेगा। 1 साल गुजर गया जनाजा ना रुका, 2 साल गुजर गया जनाजा ना रुका, 3 साल गुजर गया जनाजा ना रुका, 4 साल गुजर गया जनाजा ना रुका, 5 साल गुजर गया जनाजा ना रुका, 8 साल गुजर गया जनाजा ना रुका, 10 साल गुजर गया जनाजा ना रुका। 10 साल गुजर गया जनाजा ना रुका। अब बताइए अगर मुर्दा मानो तो मुर्दे को 3 दिन रोक के देखना, बुरी आने लगी, बॉडी गल जाएगी, जिस्म सड़ जाएगा। लेकिन मुरीदों का कौल है कि अल्लाह की कसम जितना टाइम गुजर रहा था पीर के जनाजे से खुशबू उतनी ही ज्यादा आ रही थी। जितना टाइम गुजरता चला जा रहा था उतनी ही खुशबू में इजाफा होता चला जा रहा था। 10 साल तक लेके चलते रहे मगर जनाजा कहीं ना रुका। और जो 10 साल चला होगा वो कितना चला होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर पैदल ही चले तो कितना चले, सारा हिंदुस्तान चलते चलते। और उस वक्त हिंदुस्तान मालूम है कितना बड़ा, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में था, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में, नेपाल भी हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान में, बर्मा भी हिंदुस्तान में। ये सारे मुल्कों का मिलाकर एक मुल्क था हिंदुस्तान। ये सारे मुल्क में चक्कर लगा दिए मगर जनाजा ना रुका। अरे पीर पीर हो तो ऐसा, सुभान अल्लाह, पीर हो तो ऐसा। 11 साल गुजरा जनाजा ना रुका। 12वां साल लग गया। जब 12वां साल चल रहा था तो मुरीद भी चल रहे थे। 12वें साल का 12वां महीना था, 12वें साल का आखिरी महीना चल रहा था। ये चलते चलते मुरीदों की जमात शहर कोलार पहुंच गई। कोलार सूबा कर्नाटक में एक शहर है जिसका नाम है कोलार। कर्नाटक में एक शहर है जिसका नाम है कोलार। कभी जाना तो देखना, बेंगलोर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। ये कोलार पहुंच गए और जब दोपहर हुआ इन्हें भूख लगी, नमाज़े ज़ोहर अदा करना था तो मुरीदों के अंदर जो अमीर जमात था उसने कहा कहीं ऐसी जगह जनाजा रखो जहां पानी का तालाब हो, पानी का इंतजाम हो ताकि वुजू करे, नमाज जोहर पढ़ ले और जब खाना खाएं तो पानी पी ले। शहर कोलार का कहा ये शहर है, कहीं ना कहीं पानी का कुआं होगा या पानी का कोई तालाब होगा या पानी का कोई हौज होगा, वहीं पर जनाजे को रख दिया जाएगा, नमाजें पढ़ी जाएंगी। मेरे प्यारे गौर करना, जब शहर में तलाश करते करते एक जगह पहुंचे तो एक मंदिर नजर आया। मंदिर के जब करीब पहुंचे तो क्या देखा, मंदिर के पास में एक तालाब था जहां पे पुजारी लोग आकर उसका पानी पिया करते थे। मंदिर में पूजा करने वाले लोग आकर उस हौज का पानी पीते थे। मंदिर के करीब में एक हौज था। अमीर जमात ने कहा ये पानी का हौज नजर आ रहा है, यही जनाजे को रख दो, यही खाना खाया जाएगा, यही नमाज पढ़ी जाएगी। जैसे ही मुरीदों ने जनाजा रखा पीर का तो मंदिर का पंडित आ गया। बोला भैया क्या कर रहे हो? कहा पंडित जी बस आधे घंटे की इजाजत दे दो, हम यहाँ पर खाना खा ले, खाना खाने के बाद नमाज पढ़ ले, हौज से पानी पिएंगे, वुजू करेंगे और पीर का जनाजा उठा के ले जाएंगे। जब इतनी बात कही तो पंडित ने कहा मंजूर है मगर आधा घंटा रुकना, इसलिए कि ये रानी का शाही मंदिर है। जब शाम का वक्त होता है तो रानी अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पूजा करने के लिए आती है। अगर रानी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारे सरों को कलम करा देगी, अगर रानी ने मुझे देख लिया तो मेरे सर को भी कलम करा देगी। इसलिए कि रानी काफिर है, मुसलमानों के नाम से जलती है, टोपी वालों से जलती है, नमाज पढ़ने वालों से जलती है, तुम्हें देख लेगी तो कत्ल करा देगी। रानी के आने से पहले पहले चले जाना। तो अमीर जमात ने कहा था, सारे मुरीदों ने कहा था बस आधा घंटा रुकने की मोहलत दे दो, आधा घंटा के बाद चले जाए।
जाएंगे। अब अमीर जमात ने जनाजे को रखवा दिया, सारे लोग वुजू कर रहे हैं, वुजू करने के बाद नमाज जोहर पढ़ रहे हैं, सारे लोग खाना खा रहे हैं, उसी तालाब से पानी पी रहे हैं। पंडित जी करीब आके बोले, ए मुसलमानों सुनो सुनो, तुमने नमाज भी पढ़ लिया है, तुमने खाना भी खा लिया है, तुमने वुजू भी कर लिया है, तुमने पानी भी पी लिया है, अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अभी इस यहाँ से मंदिर की हुदूद से दूर चले जाओ, इसलिए कि शाम होने वाली है, रानी की आमद का टाइम हो गया। अगर रानी ने तुम्हें देख लिया तो मेरा सर भी कलम करा देगी, तुम्हारे सर भी कलम करा देगी। प्यारे तारीख गवाह है, 12 साल के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, खाना खाने के बाद, जब मुरीदों ने पीर का जनाजा उठाया तो 4 ने उठाया ना उठा, 8 ने उठाया ना उठा, 10 ने उठाया ना उठा, 40 ने उठाया मगर जनाजा ना हिला। अरे जरा बोलो, 40 ने उठाया, अब जनाजा ना उठा। 12 साल हो गया था, चलते चलते बात भूल गए थे पीर की। अमीर जमात को याद आ गया, अमीर जमात बोला क्या भूल गए, 12 साल हो गया। अरे पीर ने कुछ कहा था, कहा अमीर जमात क्या कहा था जरा तुम बताओ। अमीर जमात बोला पीर ने विसाल से पहले कहा था जब इंतकाल हो जाए तो जनाजा लेके चलना और मेरा मजार वहां बनाना जहां जनाजा रुक जाए। अरे पीर का जनाजा यहाँ रुक गया तो इशारा है कि मजार यही बनाया जाएगा, मजार बनाया जाएगा। आज का वहाबी जमात लेके जाता है कि चलो अल्लाह रसूल की बातें करेंगे और इस्लाम फैलाएंगे, तो कहाँ जाए मालूम है? मुसलमानों में नहीं जाता, मुसलमानों में जाएंगे, मुसलमानों में जाने के बाद उन्हें कलमा पढ़ाएंगे, उन्हें नमाज। अरे ये तो पहले से मुसलमान है, अरे ये तो पहले ही मुसलमान है। अगर तुझे इस्लाम फैलाना है तो गैर मुस्लिमों में जाओ, उन्हें कलमा पढ़ा, है कि नहीं है? इन मुसलमानों में क्या करना है? तवज्जो करो, अरे हमारे बुजुर्गों की शान देखो, जब तक हयात रहे इस्लाम की खिदमत करते रहे और तारीख गवाह है विसाल के बाद भी उन्होंने काफिरों को कलमे पढ़ाए। अब विसाल हो गया और रानी का जहां मंदिर था सामने उसके जनाजा रखा है। अब जनाजा उठने का नाम नहीं लेता, पंडित पूरा घबरा रहा था, थर्रा रहा था, कांप रहा था। अरे ये जनाजा नहीं उठ रहा, अगर रानी आ गई तो सर कलम हो जाएगा, ना इन्हें छोड़ेगी ना मुझे छोड़ेगी, खैर क्या होगा। पंडित करीब आके बोला अरे उठाते क्यों नहीं? तो मेरे जमात वाला पंडित जी कान खोल के सुनो, अब ये नहीं उठेंगे, अब तुम उठोगे यहाँ से। अब इनके उठने का नहीं, तुम्हारे उठने का टाइम आ गया। क्या हमें मतलब नहीं समझा का? हम समझाते हैं कपड़ा बांधो, पुटरिया बांधो, साजो सामान बांधो। कहा क्यों? कहा पीर को ये मंदिर पसंद आ गया। सुभान अल्लाह, पीर को ये मंदिर पसंद आ गया, अब तुम निकलो, यहाँ पूजा नहीं होगी, यहाँ मजार बनेगा, यहाँ आस्ताना जाना बनेगा। अब ये पीर का मजार बने। कहा तुम्हारी हिम्मत का, हिम्मत तो हमारी बहुत है। कहा अरे अभी रानी आ गई तो कलम करा देगी। कहा कलम जब कराएगी जब उसके पास कुछ रहेगा। कहा जब पीर यहाँ रुकना जानता है तो अपने शासन को बरकरार रखना भी जानता है। जब यहाँ पीर रुकना जानता है तो हमारे सरों को बचाना भी जानता है। पंडित जी बोले भैया बहुत मन्नत समाजत किया, चले जाओ। तो कहा तुम उठा के देखो। पंडित जी ने पूरी ताकत लगाई मगर एक पाया ना हिला पाए। पंडित जी सोच रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, मगर जब पंडित जी ने पूरी ताकत लगा ली तो पीर का हिला। तो कहा भैया कोई अंदरूनी ताकत है, कोई रूहानी शक्ति है। और पंडित बोला जो होगा देखा जाएगा भैया, तुम्हारे सर कलम होंगे तो मेरा भी उड़ा दिया जाएगा, अब क्या कर। पंडित खड़ा था, सारे मुरीद खड़े हैं। शाम का वक्त आ गया, रानी अपने सिपाहियों के साथ शाही मंदिर में आ रही है।
ऐलान हो रहा था, होशियार खबरदार, जो लोग जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहे, रास्ता साफ कर दिया जाए, इसलिए कि रानी अपने शाही मंदिर की तरफ रवा दवा है। रानी की आमद है, रानी पूजा करने के लिए आ रही है। रास्ते में कोई न आ जाए, कोई बीच में हाइल न हो जाए, सर कलम करा दिया जाएगा। रास्ता साफ हो गया, लोग अपने अपने घरों में दाखिल हो गए, सारा रास्ता साफ है। रानी की सवारी बड़ी तज़्को एहतशाम के साथ आ रही है और उसके पीछे पीछे सिपाही है, असलहा लिए हुए, उसके गार्ड है और उसके पीछे पीछे चल रही है। जैसे ही रानी मंदिर के करीब आई है तो उसने आके क्या देखा कि आज नजारा नया नजर आ रहा है। मंदिर के इर्द गिर्द टोपी वाले नजर आ रहे हैं, दाढ़ी वाले नजर आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करने वाले नजर आ रहे हैं, नमाज पढ़ने वाले नजर आ रहे हैं, कुरान पढ़ने वाले नजर आ रहे हैं। जब रानी ने देखा तो कहा, पंडित जी क्या हो रहा है? कहा, रानी जी मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। क्या ये बताओ, ये करा कौन रहा है? कहा, ये जो लेटे है, जो है कहा करा तो ये रहे रानी, ये जो लेटे है। कहा अच्छा ये कौन है? कहा इनके पीर है। कहा इन्हें उठाओ। तो कहा हमने तो उठा लिया, तुम और बची हो। हमने तो बहुत उठाया, ना उठे तुम और बची हो, तुम और ढोल लगा लो। क्या मतलब? कहा इनके पीरों का जनाजा है, मुसलमानों के पीर का जनाजा है, सबने उठाया, उठना तो बड़ी बात, हिल ना सका। रानी मैंने इतना जोर लगाया कि मैं खुद दुनिया से उठने वाला था, मगर उठना तो बड़ी बात, एक पाया न हिला। अरे जब ज्यादा जोर लगाएगा आदमी तो खुद उठ जाएगा। कहा मैंने बहुत कर लिया, मेरा हिसाब करो या किताब, सर काटो या सूदी चढ़ाओ। भैया ये यहाँ से नहीं हट रहे, हम तुम हटा कर देखो। रानी ने जब देखा तो सिपाहियों से कहा जनाजा उठाओ और मंदिर की हुदूद से बाहर फेंक दो। सिपाही आगे बढ़े, सारे सिपाहियों ने जनाजे के चारपाई को पकड़ा, उठाना चाहा, लेकिन अल्लाह की कसम तारीख गवाह है, उठना तो बड़ी बात थी। रानी के सारे सिपाही जोर लगा रहे थे। रानी इस मंजर को अपनी निगाहों से देख रही थी, सारे मुरीदीन इस मंजर को अपनी निगाहों से देख रहे थे। सारा जोर लगा दिया मगर सारे सिपाहियों से कुतुब शाह गौरी का एक पाया ना हिला, हिला ही नहीं, हिला ही नहीं। रानी से सिपाहियों ने भी जवाब दे दिया, सस्पेंड करो या छोड़ो, हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, ये कोई अंदरूनी शक्ति है। रानी बड़ी जिद्दी थी, मानने वाली नहीं थी। वो पुराना दौर था, बिल्डोजर नहीं था, ट्रैक्टर नहीं था। आज का वो दौर होता, गांव की बात होती तो कहते ट्रैक्टर लाओ, देखें नहीं कहते सबसे ज्यादा ताकतवर चीज गांव में ट्रैक्टर ही तो होती है, ट्रैक्टर लाओ, इसकी हेडरोली में जंजीर बांध के खींचेंगे, देखें नहीं कहते। और अगर शहर की बात होती तो कहते अच्छा बिल्डोजर लाओ, बिल्डोजर से उठवाएंगे। मगर ना बिल्डोजर था ना ट्रैक्टर था, उस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर चीज अगर कोई थी तो रानी के पास हाथी थे, बादशाहों के पास हाथी होते। रानी ने कहा हाथियों को बुलाओ। हाथियों को बुलाया गया, जंजीर को जनाजे से लपेटा गया, बहुत मोटी जंजीर, जो उसके पास सबसे ज्यादा ताकतवर जंजीर थी, आई जनाजे से लपेट दिया गया और उसी जंजीर के दूसरे सिरे को हाथियों से बांध दिया गया। दो हाथियों से जंजीर को बांधा और एक सिरा जनाजे से लपेटा। रानी ने फीलबानों से कहा, ए फीलबान अब हाथी को चला। जब फीलबान ने हाथी को चलाया, ताकतवर जानवर था, हाथी ने पूरी ताकत लगाई। अल्लाह की कसम तारीख गवाह है, जनाजा हटना तो दूर की बात ना, हिला नहीं, बीच में से जंजीर टूट गई। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अरे निगाहे मर्दे मौमी से बदल जाती है तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अरे जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जनाजे के जनाजा न हिला, जंजीर टूट गई। और जंजीर कैसी टूटी, तवज्जो करना, 72 कड़ियों की जंजीर थी। कितनी कड़ियां थी?
जोर से बोलो। अरे करबला वालों का अदब था, सुभान अल्लाह। कड़ी, एक कड़ी की लंबाई मेरे बिलान के बराबर होगी। हाँ, तुम कहोगे मौलाना इतनी पहली बात है, तुमने जंजीर देख ली क्या? मैं वहां मैंने देखी है वो जंजीर, और कभी तुम्हारा जाना हो तुम भी देखना। मैं जो अब आपको बता रहा हूँ, एक बिलान से लगभग इतनी बड़ी उसकी एक एक कड़ी, बड़ी जंजीर मोटी मोटी। 14 कड़ियां जंजीर की जनाजे में लिपटी रह गई। कितनी कड़ियां? जोर से बोलो। 14 कड़ियां जनाजे से कुतुब शाह गौरी के लिपटी रह गई, और बाकी जंजीर का हिस्सा टूट के हाथियों के साथ चला गया। रानी ने ताकत देख लिया। रानी ने कहा जब गुलामों के गुलाम कुतुब शाह गौरी का ये आलम है, तो नबियों के इमाम रहमतुल्लिल आलमीन का आलम क्या होगा?